जला दो, सारे क्वेश्चन को नोट्स जला दो, बेसिक किताब पढ़ो। हाँ, बेसिक किताब पढ़ो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसका आप गाइडेंस ले सकते हो कोई भी फैकल्टी से या यूट्यूब से या कोई भी चीज़ से, बट नोट्स मत लो। मैंने भी एक नोट्स लिया था स्टार्टिंग के। छोड़ दो दिल्ली, मैं मिज़ोरम से तैयारी किया था। अच्छा। वहाँ पे 12 डिग्री से 22 डिग्री रहती है, सुबह 4:30-5। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं A4 शीट्स में छोटे-छोटे कैसे बनाने? अब पीवाईक्यू ही देखो, पर जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो स्पेशली मेंस के लिए, तो पीवाईक्यू देखो और फुल मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी बस ये देखने के लिए कि आप वो टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, वहाँ जाके फियर कैसे कंट्रोल करना है। आई थिंक वो आपका मैक्सिमम 4 देना है 2, बट डोंट गो फॉर मॉक टेस्ट। आप पीवाईक्यू देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पीवाईक्यू डाल के करते हैं, ज़्यादा करोगे फेल हो जाओगे गारंटी। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और करंट अफेयर में बस एक ही आपका जो करंट अफेयर मैगजीन है, मैंने तो विजन आईएएस ही फॉलो किया था, उसका भी पीटी 365 किया था क्योंकि टाइम नहीं था। ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस पैरालिसिस कॉम्प्रीहेंशन ईजी होता है और उसमें एक पैटर्न है जो आपको पता चल जाएगी पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके, स्पेशली आप 2017 से सॉल्व करो तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन का, हार्डली गलत होंगे दो या। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है। ओके, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने बीटेक करी थी, फिर मैंने पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट आईएम लखनऊ से किया। सर यूपीएससी में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है? आई हैव ऑलरेडी गिवन 4 अटेम्प्ट्स बिफोर। मीडियम मेरा इंग्लिश था और ऑप्शनल साइकोलॉजी है। फोर्थ अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? इंटरव्यू इंटरव्यू फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम मैंने मेंस क्लियर किया है। अच्छा, ये फोर्थ अटेम्प्ट में आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या फीलिंग है अभी आप? अ, पहले जब मैं ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था उसमें बहुत सवाल पूछ रहे थे, बहुत टेक्निकल था। मेरा ऐसा कुछ था नहीं। पर उनको बहुत जनरल आंसर चाहिए था, पर क्योंकि हम बहुत पढ़ लेते हैं तो हम टेक्निकल आंसर देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि टेक्निकल आंसर नहीं देना चाहिए, आपको जनरली से लगना चाहिए। और मॉक टेस्ट भी है जो आपको कहीं ना कहीं वो टेक्निकल की तरफ ज़्यादा करते हैं, तो आप उससे बोलने लगते हो। उनको बहुत जनरल चीज़ चाहिए और जो चल रहा है बस वही चाहिए। ओके, इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हैं वो फर्स्ट सवाल आपसे क्या पूछेगा? पहले उन्होंने एक रखा कि आप धूप में चल सकते हो, आप भीड़ में चल सकते हो, पर आपको कहाँ निकलना है वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या समझते हो, घुसते ही ऐसा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। फिर आपने बताया आपका ऑप्शनल साइकोलॉजी है, हाँ। तो साइकोलॉजी से तो जरूर कोई ना कोई सवाल होंगे, क्या सवाल था? कार्ल युंग पे सवाल था कि युंगियन साइकोलॉजी क्या है। वैसे ये कोर्स का इतना पढ़ने का नहीं है, बट वो बहुत जनरल केस में था, तो उस पर सवाल पूछे कि ये युंगियन टाइपोलॉजी क्या है, कैसे हमें हेल्प करता है इस पे। और उसके बाद कोई सिचुएशनल सवाल था? हाँ, वो बोल रहे थे कि अर्बन एरिया जो है वो बिहार के वो बहुत कम है अभी भी। कैसे आप उस अर्बनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस पे था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था? प्रीलिम्स पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1 और सी सेट। तो जीएस पेपर 1 के लिए आपने क्या पढ़ा था, स्टैटिक के लिए क्या पढ़ा था और करंट अफेयर्स के लिए क्या? देखो मैं वर्किंग ही रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो सी सेट है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए हैं मैंने इस अटेम्प्ट में पिछले इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने एक भी प्राइवेट कोचिंग के टेस्ट नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा। और दोनों टाइम मेरा कोचिंग का गाइडेंस आपने लिया ही नहीं? टेस्ट सीरीज में नहीं लिया, मैंने ये इंटरव्यू गाइडेंस में लिया था और ऑप्शनल के मेंस राइटिंग के लिए लिया था, वो भी बस ऑप्शनल के। बट बस पीवाई क्यों करें, 10 साल का मिनिमम। 10 और साल का पीओआई के हिसाब ने हाँ, प्रैक्टिस जीएस 1 के लिए और मिनिमम 4 साल का पीवाईक्यू सीसैट के लिए, पर उसको बहुत अच्छे से करें। और अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक मतलब पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी और आपका इकोनॉमिक्स का इधर मृणाल और इधर अगर आप कहीं ले रहे हैं कोचिंग, बस उसको क्लियर रखें हो जाएगा। ओके सर। बहुत लोग ये कहते हैं कि पीवाईक्यू करने से ऐसे कुछ नहीं होता है जब तक आपको अच्छे से एनालिसिस करना ना आता हो। हाँ, तो आपने पीवाईक्यूज को कैसे एनालिसिस किया, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो? देखो ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस पैरालिसिस समझो। एक ब्रॉड रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसको कैसे आंसर करना है। उसके जो ऑप्शंस हैं उसको बस एक अंदर डीप जाना है कि वो ऑप्शन का अगर क्वेश्चन बन सकता है तो दूसरा क्या बन सकता है, ज़्यादा नहीं। और ये टाइम लेवल में आपको एग्ज़ाम देना है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, पर अगर आप 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हो जो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए, पीवाईक्यू ही आपका सिलेबस है, जो सिलेबस यूपीएससी दी है उसके अलावा बस पीवाईक्यू ही सिलेबस है, उससे ज़्यादा डाइग्रेस होना ही नहीं है सर बस। सी सेट के लिए आपका क्या अप्रोच था? सी सेट के लिए कैसे आपने तैयारी की थी? कोई गाइडेंस वगैरह लिया था या फिर सेल्फ स्टडी कर लिया था? नहीं, देखो एक तो मार्केट में ये है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आप क्लियर कर लेते हो। हाँ, ये अ, पर
मैं ये नहीं इस बार भी मानता। आपने देखा होगा 2023 प्रीलिम्स में मतलब सी सेट का पेपर टफ लगा बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को। हम्म, वैसे पेपर तो सबके लिए सेम ही था, हाँ बट अब क्या कहना चाहेंगे जिनका मैथ वीक है हाँ। वो कैसे सी सेट को कवर करे, वो यार कैसे? पहली बात है कि कॉम्प्रीहेंशन ईजी होता है और उसमें एक पैटर्न है जो आपको पता चल जाएगी पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके। स्पेशली आप 2017 से सॉल्व करो तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन का। हार्डली गलत होंगे, 2 या 3 गलत होंगे। जहाँ तक मैथ्स की बात है उसमें भी अगर आप पिछले 4 साल का बना के जाओगे, आई थिंक 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। पर आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। इस बार मैथ्स आप पहले करते तो प्रॉब्लम में आ जाते। मैंने भी मैथ्स ही शुरू किया, मैंने देख लिया 20 मिनट में बस 6 क्वेश्चन बने हैं। बस टोटल 6 ही बनाए मैंने मैथ्स में, उसके बाद सीधा कॉम्प्रीहेंशन पे शिफ्ट कर गया। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर आप पीवाईक्यू करके जाओ, काम हो जाएगा। ओके सर, जैसे कि जैसे सी सेट में बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को देखते हुए 2024 में जो भी प्रीलिम्स में बैठ रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए? बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और करंट अफेयर में बस एक ही आपका जो करंट अफेयर मैगजीन है, मैंने तो विजन आईएएस फॉलो किया था, उसका भी पीटी 365 किया था क्योंकि टाइम नहीं था। पर आपका जो बेसिक है, बेसिक बुक्स पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बस, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बस करंट अफेयर। बस ज़्यादा करोगे फेल हो जाओगे, गारंटी। ओके सर। क्या कहना चाहेंगे प्रीलिम्स में इस बार जो भी बैठ रहे हैं 2024 प्रीलिम्स में, वो मॉक टेस्ट कब से लगाया? मतलब मॉक टेस्ट ये होता है ना कि कितने लगाने चाहिए मिनिमम? फुल फुल मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी बस ये देखने के लिए कि आप वो टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, वहाँ जाके फियर कैसे कंट्रोल करना है। आई थिंक वो आपका मैक्सिमम 4 देना है, 2। बट डोंट गो फॉर मॉक टेस्ट। आप पीवाईक्यू देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पीवाईक्यू डाल के करते हैं। आई डोंट थिंक वो भी सही अप्रोच है। आप पीवाईक्यू ही लगाओ, वो भी ईयर वाइज, नॉट सब्जेक्ट वाइज। तो आपको वही क्लियर होगा। डोंट गो इनटू ट्रैप ऑफ दिस टेस्ट सीरीज में एकदम जाओ ही मत। जाओगे, दो मेरे कुछ दोस्त हैं जो भी दे रहे हैं, वो उन्होंने क्लियर ऐसे किया है, बट मेरे लिए काम नहीं किया। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मतलब कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग के जो भी नोट्स होते हैं क्लासेस की, उन नोट्स का क्या रोल होता है? क्या उसको जला दो, रिवीजन करने जला से दो, है? जला दो। सारे कोचिंग को नोट्स जला दो, बेसिक कोई किताब काम पढ़ो। नहीं आएंगे? हाँ, बेसिक किताब पढ़ो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसका आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई भी फैकल्टी से या यूट्यूब से या कोई भी चीज़ से। बट नोट्स मत लो। अब मैंने भी एक नोट्स लिया था स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, वो आपको समझ में नहीं आएगा कंटेक्स्ट क्या है, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में मत जाओ। बस बेसिक पढ़ो, हो जाएगा। मैंने बेसिक पढ़ा है। मैं पहले, मान लो कि मैं पहले 10 घंटे देता था एग्ज़ाम के लिए, पिछले 2 सालों में मैंने 1 घंटे दिए हैं, उससे भी कम दिया है, और हो गया बस ऐसे ही। सर बहुत सारे टॉपर ये कहते हैं कि आ, पेपर से पहले पहले अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं A4 शीट्स में छोटे-छोटा कैसे राइटिंग बनाने? करूँगा। अब पीवाईक्यू ही देखो, पर जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, स्पेशली मेंस के लिए, तो पीवाईक्यू देखो। और बहुत सारे कोचिंग आपका वो सेक्टर वाइज डाल देते हैं कि इससे कौन-कौन से सवाल पूछे। वैसे करके आप उसका जो पीवाईक्यू मिले हैं, उसी का शॉर्ट नोट्स बनाओ। कंटेम्परेरी में उस टॉपिक में क्या चल रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स। पर आप ये याद रखना कि एक टॉपिक, एक पेज आगे-पीछे मिला के, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो। ओके बस। सर। वीडियो के अंत में आप उन एक्सपीरियंस को क्या कहना चाहेंगे जो अभी दिल्ली में कड़ाके के ठंड में मतलब तैयारी कर रहा है और 2024 प्रीलिम्स के लिए अभी मतलब जी जान लगा रहा है? छोड़ दो दिल्ली, मैं मिज़ोरम से तैयारी किया था। अच्छा। वहाँ पे 12 डिग्री से 22 डिग्री रहती है, सुबह साढ़े 4-5 बजे हो जाती है। अब सर अभी जॉब में है क्या? मैं मिज़ोरम में जॉब में था अक्टूबर तक। अभी मैं इंटरव्यू के बाद 15 तारीख से दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा। तो आप और जॉब के साथ करो, यही होल सोल नहीं है। ईज़ी रह के करो। इनिशियल अटेम्प्ट में होता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेसिक क्लियर हो, तभी आप जॉब, अगर आपको जॉब लग गया, सेकंड ऑप्शन जो बोलते हैं कुछ, तो पहले मैं गवर्नमेंट में कर रहा था, अब मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके सर, प्लान भी होना चाहिए। कई सारे एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी इसे क्लियर नहीं कर पाते, उनका लाइफ बर्बाद हो जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें प्लान भी होना चाहिए एक्सपीरियंस को? कोई प्लान जैसी चीज़ नहीं है, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो। हम्म। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देते रहो। जहाँ आगे पीछे मिल रहा है उसको चलते रहो, ऑटोमेटिकली आपको अपना रास्ता दिख जाएगा। ठीक है? ना यूपीएससी, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है। बस आपको ये रखना है कि आपको मेहनत करना है, आपको इम्प्रूव करते रहना है। आगे हो जाएगा अपने आप। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि अभी जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए बहुत स्किल चाहिए। तो साथ-साथ में वो क्या बोलते हैं, एमए या पीएचडी करो। मैं बोलता हूँ आप वोकेशनल एजुकेशन लो। उससे क्या है कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो। आईटी सेक्टर में आप 2-3 महीने का कोर्स करो, आपको लाखों का पैकेज लग जाएगा। उसके साथ एग्ज़ाम दोगे तो मोरल बूस्ट बहुत होगा। ओके सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
थैंक यू।